हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सेशन चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स। ये दोस्तों 5 दिन का एक कोर्स कराया जाता है। और इस कोर्स में जो भी हमारे साथी भाई बहन लीड ऑडिटर बनना चाहते हैं वो इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। तो होता क्या है कि 5 दिन में कोई भी संस्था जो लीड ऑडिटर की ट्रेनिंग देती है वो 5 दिन में पूरा कोर्स उनको ट्रेनिंग के रूप में देती है। जब वो ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट करते हैं और इसके बाद एग्जाम के बाद क्वालिफाइड होने पर उनको लीड ऑडिटर सर्टिफिकेट वो संस्था देती है। तो दोस्तों, मैं ये सोच रहा था काफी दिन से कि एक जो ट्रेनिंग कोर्स है उसको छोटे छोटे वीडियो में अपने साथी भाई बहनों के साथ शेयर किया जाए, जिससे कि वो लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स करने से पहले कुछ जानकारी प्राप्त कर लें, जानकारी हासिल कर लें और उन्हें इस कोर्स को करने में आसानी हो जाए। ये मेरा पर्पस था इस वीडियो को और इस ट्रेनिंग कोर्स को बनाने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सेशन है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स। 5 डेज का होता है। पिछले वीडियो नंबर 23 में हमने जो चर्चा की थी उसमें ISO 9001 2015 के मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी क्लॉज नंबर 7.1.5.2 को डिस्कस किया था। और ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज क्लॉज नंबर 7.1.6 को हमने डिस्कस किया था। और ये वीडियो नंबर 24 है दोस्तों, जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं 7.2 कंपिटेंसी, 7.3 अवेयरनेस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं 5 डेज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेनिंग कोर्स लीड ऑडिटर और ऑडिटर के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे फिर पुनः विनती रिक्वेस्ट अर्जी करता हूं कि वीडियो को पूरा देख करके लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए। इससे मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि आप जानते हैं कि कुछ YouTube से अर्निंग तो होती नहीं है और ना ही इतना अच्छा चैनल मेरा है, लेकिन जो इनको होती है उनको होती है। मुझे यही खुशी होगी कि आप लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया और सब्सक्राइब किया। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आज के वीडियो में कंपिटेंसी और अवेयरनेस क्लॉज नंबर 7.2 कंपिटेंसी। द ऑर्गेनाइजेशन सेल। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है वो ये है, इसका ए पॉइंट है डिटरमाइन द नेसेसरी कंपिटेंसी ऑफ पर्सन्स डूइंग वर्क अंडर इट्स कंट्रोल that affects the performance and effectiveness of the quality management system। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि ये व्यक्तियों के उनके नियंत्रण में जो काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में जो काम करते हैं और जो काम को प्रभावित करते हैं, जो काम को अंजाम देते हैं, उनके लिए आवश्यक योग्यता का निर्धारण ऑर्गेनाइजेशन करता है। और निर्धारण करके उनको ट्रेनिंग दे करके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रभावशीलता को
बढ़ाने के लिए चेष्टा करता है। यानी जो वर्कमैन परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको वो ट्रेनिंग दे करके उनकी योग्यता का निर्धारण करता है कि इनको किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बी पॉइंट कहता है इंश्योर डेट दीज पर्संस आर कंपिटेंट ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। ऑर्गेनाइजेशन ये भी निर्धारित करता है और ये सुनिश्चित करता है कि इन व्यक्तियों को उचित शिक्षा प्रशिक्षण या प्रशिक्षण के आधार पर सक्षम है, ये अनुभव उनका पता करती है। मतलब किसी भी व्यक्ति को जब ट्रेनिंग दे देते हैं तो उसकी उस अ, दक्षता को, उस अनुभव को भी ऑर्गेनाइजेशन जज करता है, समझता है कि ये इसको ट्रेनिंग जो दी गई है वो अप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है भी कि नहीं है। सी पॉइंट कहता है वेयर एप्लीकेबल टेक एक्शन टू एक्वायर द नेसेसरी competency एंड एवुलेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन टेकन। जहां पर लागू हो आवश्यक योग्यता हासिल करने के लिए कदम उठाएं और प्रभाव का मूल्यांकन की गई कार्रवाई करें। यहाँ पर यह है कि जिनको जिस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है उनको ट्रेनिंग दी जाए और उसका मूल्यांकन भी की जाए कि क्या ट्रेनिंग उनको सुचारू रूप से सही हुई है या नहीं हुई है। रिटेन डी पॉइंट रिटेन appropriate documented information as evidence of competency। यानी क्षमता का सबूत के रूप में उपयुक्त दस्तावेज जानकारी बरकरार रहती है। रिटेन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, यानी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन आपको एविडेंस के रूप में कंपिटेंसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए और समझने के लिए ये आपको बना करके रखना पड़ेगा। नोट कहता है एप्लीकेबल एक्शंस कैन इंक्लूड for example, the provision of training to the monitoring of or the resignment of currently employed persons or the hiring or contracting of competency persons। नोट के अनुसार दोस्तों लागू कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान है और ये सलाह है कि रीसेगमेंट उदाहरण के लिए शामिल कर सकते हैं वर्तमान में कार्यरत व्यक्तियों या काम पर रखने या सक्षम व्यक्तियों के करार। यहाँ पर कहते हैं इस नोट के अनुसार कि जो आपने ट्रेनिंग दी है वो लोगों के साथ साथ यदि आप किसी का ट्रेनिंग ऐसे कराते हैं कि वो सक्षम है या नहीं है, तो जो वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति हैं या तो उनमें से करा लें या फिर आप दूसरे तरह के लोगों को भी इसमें लगा सकते हैं। आगे है दोस्तों अवेयरनेस, जागरूकता। 7.3 ऑर्गेनाइज 7.3 ISO 9001 2015 का क्लॉज। द ऑर्गेनाइजेशन shall ensure that persons doing work under the organization control are aware of। कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ये भी सुनिश्चित करेगा कि संगठन के नियंत्रण के तहत जो भी काम कर रहे हैं व्यक्ति, उन व्यक्तियों को कोई इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी है भी या नहीं है। और वो क्या ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी के बारे में कहता है, द क्वालिटी पॉलिसी। जो क्वालिटी पॉलिसी है, गुणवत्ता नीति है, क्या उसके बारे में हर व्यक्ति को जानकारी उसे पता है। रिलीवेंट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव,
ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीज भी उनको पता होनी चाहिए। देयर कंट्रीब्यूशन टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए और प्रदर्शनों के लाभों के सहित कितना योगदान हमारा कर्मचारी गण कर रहा है या करता है, उसे करना चाहिए, इसकी जानकारी है कि नहीं है। डी पॉइंट कहता है द implications of not conforming with the quality management system requirements। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आवश्यकताओं के अनुरूप है जो चाहता है ऑर्गेनाइजेशन या नहीं है, ये चीज उसमें निहितार्थ है कि नहीं है, ये जानकारी भी ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से आभार। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में 24 नंबर वीडियो आज का फिनिश हुआ और 25 नंबर वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिए एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। थैंक यू सो मच।